एक और बड़ी खबर मिल रही है। रूस के हमलों से खार्किव भी दहला है। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों की हम आपको दिखा रहे हैं। मिसाइल अटैक से कई स्थानों पर आग लग गई है। खार्किव में 12 स्थानों पर विस्फोट भी हुए हैं। हमले में 42 लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। तो कई जगह पर आग लग गई है। ये तस्वीरें देखिए, गाड़ियों में आग लगी है, इमारतों में आग लगी है और 12 ऐसी जगह बताई जा रही हैं जहां विस्फोट की भी खबर है। इस हमले के बाद 42 लोगों के घायल होने की भी जानकारी। खबर खार्किव में रूस के ड्रोन अटैक की है, जहां रिहायशी इमारत से कैसे रूसी ड्रोन टकराया उसका वीडियो अब आपके सामने। ड्रोन अटैक के बाद इमारत में देखिए विस्फोट। रिहायशी इमारत हमले में पूरी तरह तबाह। तो देर रात इलाके में धमाके के बाद की वो तस्वीर, जहां फिलहाल आपको बता दें ये एक और लेटेस्ट वीडियो सामने आया है खार्किव से। खार्किव में ड्रोन अटैक का वीडियो, रूसी ड्रोन टकराया रिहायशी इमारत से, जिसकी ये तस्वीर आपने देखी। हालांकि जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, बड़ी खबर है यूक्रेन में महाविध्वंस की, जहां पुतिन का ये प्लान है क्या, कारण के तौर पर समझिए। जहां यूक्रेन ने बेलगरोद में ATACMS से जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया और साथ ही अमेरिकी मिसाइल से हमलों के बाद रूस और ज्यादा भड़क गया है। हालांकि मनीष, कल ही लाउड एंड क्लियर में आपने ये बात कही थी कि ये सब कुछ महज अब प्रोजेक्शन नहीं है, प्रोवोकेशन है, और आज क्या इसी वजह से इस स्तर पर ये हमलों को अंजाम दिया जा रहा है? कारण दूसरा भी है। प्रगति, वो दूसरा कारण आप बताइए। बिल्कुल, अमेरिका ने तैयार किया है 28 सूत्री युद्ध विराम का प्रस्ताव और सीजफायर से पहले ज्यादा जमीन कब्जाने का प्लान भी इसके तहत कोशिश की जा रही है कि इसमें रशिया कामयाब हो जाए। मनीष, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है, एक प्रोजेक्शन क्रिएट करने की कोशिश तो है ही, लेकिन रशिया ये चाह रहा है कि वो डायरेक्ट हमले ना करते हुए प्रवोक करने की कोशिश करे, जिससे कि सामने से हमला हो, क्योंकि उसने साफ कर दिया है कि उसकी जो शर्तें हैं वो उस पर खरा रहेगा। देखिए, जब रूस ने 500 से अधिक ड्रोन और 48 मिसाइल से हमला किया तो उसके पीछे रूस का गुस्सा था, रूस की नाराजगी थी इस बात से कि यूक्रेन ने जिस तरीके से ATACMS मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये वो मिसाइल है जो अपने आप यूक्रेन लॉन्च नहीं कर सकता है। उसे लॉन्च करने के लिए नाटो के इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नाटो के टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए, बगैर उसके नहीं किया जा सकता। तो चूंकि ऐसा किया गया, इसीलिए गुस्से में रूस ने एक जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में उन जगहों को निशाना बनाया जहां पर नाटो के एक्सपर्ट्स के ज़्यादा मूवमेंट होते हैं या फिर उनके जहां पर हथियार रखे हैं उनको टारगेट किया। अब दूसरी बात देखिए, जहां तक पीस प्लान का सवाल है, अमेरिका ने जो 28 सूत्री पीस प्लान दिया है, इसको अगर मैं सिर्फ 2 शब्दों में कहूं तो अमेरिका ने कहा है यूक्रेन सरेंडर। तो उन्होंने बेसिकली यूक्रेन को सरेंडर करने का कहा है कि यानी कि वो 4 राज्य जो कि अभी रूस ने अपने में विलय कर लिया है वो रूस का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। इसके अलावा रूसी भाषा को यूक्रेन में आधिकारिक मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा जो रूसी चर्च है उसको यूक्रेन में मान्यता दी जाएगी और इसके अलावा यूक्रेन अपनी आधी मिलिट्री को खत्म करेगा। इसके अलावा अमेरिकी प्रभाव से यूक्रेन को मुक्त किया जाएगा। तो कुल मिलाकर यही है कि अब अमेरिका तो अपना झोला उठाकर चला, अब यूक्रेन समझ ले कि उसने क्या पाया। पोलैंड क्या करेगा मनीष? प्रोवोकेशन का ही आप ये नतीजा मान रहे हैं, जहां रूस ने अब इस स्तर पर बड़े हमले को अंजाम दिया है और टारगेट किया है पश्चिम यूक्रेन को। पूरे यूक्रेन में कैसे एयर रेड अलर्ट सायरन्स बज रहे हैं उसकी एक तस्वीर। इस बीच खबर है पोलैंड के पीएम ने जेलेंस्की से फोन पर बात की है। टस्क और जेलेंस्की की टेलीफोनिक वार्ता को लेकर यह खबर है, जहां जेलेंस्की ने टस्क को इस हमले के बारे में भी बताया है। हालांकि खबर को अगर आप सरल तरीके से समझेंगे तो आपको बता दें, पश्चिम यूक्रेन के जिस हिस्से को अब टर्नोपिल के साथ साथ लवीव को टारगेट किया गया है, बड़ी खबर आपको इस लिहाज से समझनी चाहिए जहां पश्चिम यूक्रेन से ही सीमा का इलाका आता है पोलैंड का। और फिलहाल इस बीच रूसी हमलों से पोलैंड में कैसे अलर्ट, यही अगली बड़ी खबर। और इसी वजह से बॉर्डर से सटे यूक्रेनी शहरों पर भी हमले हो रहे हैं। अलर्ट जारी है। पोलैंड ने एयरफोर्स को एक्टिव किया है, तो एयरफोर्स को एक्टिव कर दिया गया है। अलर्ट को देखते हुए यूक्रेनी शहरों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसके बाद अलर्ट तो जारी है ही, साथ ही यहां एयरफोर्स को भी एक्टिव किया गया है। तो बड़ी खबर है, यूक्रेन में रूस के हमले से पोलैंड में हड़कंप। जहां ऊर्जा ठिकानों की रक्षा के लिए पोलैंड का यह बड़ा फैसला, 10,000 सैनिक तैनात पोलैंड करेगा और साथ ही ऊर्जा ठिकानों की रक्षा के लिए यह तैनाती की जा रही है।
वहीं यूक्रेन पर हमले से बाल्टिक देशों में भी हड़कंप मचा हुआ है। बॉर्डर के पास संदिग्ध ड्रोन नजर आए हैं और ये कोई पहली घटना नहीं है। बाल्टिक देशों को रूसी हमले का डर है, इस वजह से यहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। संदिग्ध ड्रोन नजर आने के बाद अलर्ट मोड पर है, लेकिन ये पहली घटना नहीं है। बाल्टिक देशों को रूसी हमले का डर सता रहा है। तो यूक्रेन में भीषण बमबारी जारी है और नाटो में हड़कंप देखने को मिल रहा है। यूरोप में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। नाटो देशों से फाइटर जेट उड़े। पोलैंड के ज्यादातर एयरपोर्ट अब इसके बाद बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, पोलैंड ने एयर डिफेंस एक्टिव किया है और पोलैंड सीमा पर 10,000 सैनिक भी भेज दिए गए हैं। पोलैंड ने सीमा पर सैन्य गश्त जिस तरीके से बढ़ाई है, शिवाज सर इसका मतलब समझाइए। साथ ही बाल्टिक देशों में एयर डिफेंस को एक्टिव किया गया है। बाल्टिक देशों में ही संदिग्ध ड्रोन दिखे हैं और यूएन की इमरजेंसी मीटिंग की मांग की गई है। और जिस बात का मैं पहले जिक्र कर रही थी सर, क्योंकि दक्षिण पूर्व में ही रेजोव और ल्यूब्लिन हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद किया गया था और साथ ही हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के एहतियात के तौर पर ही पोलिश और सहयोगी विमानों को यहां पर तैनात किया गया था। Was this expected, sir? और देखो, ये तो सच्चाई है, कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिस है रूस की एक डालना कि यूरोप से जो सामान आ रहा है यूक्रेन में, उसी के कारण ये यूक्रेन लड़ पा रहा है। तो पोलैंड तो उसकी हिट लिस्ट पे था, क्योंकि सारा का सारा जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट है वो ज़्यादातर पोलैंड के थ्रू आ रहा है और इसीलिए लावीव जो है कम्युनिकेशन हब सेंटर, लॉजिस्टिक हब सेंटर है, उसको टारगेट है। और पोलैंड को डर है कि कहीं ना कहीं जितना नज़दीक आ गया है रूस, कहीं हमला वो पोलैंड पे ना कर दे। इसी प्रकार अगर आप बाल्टिक स्टेट देखें, लातिया, इस्टोनिया, लिथुआनिया, इनका भी बॉर्डर मिलता है 2 कंट्रीज का आउट ऑफ 3 जो कि रशियन बॉर्डर से मिलता है। वहां पर भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रेशर पुटअप करने की कोशिश कर रहा है रूस कि भाई आप यूरोप अगर ज्यादा मदद करता रहेगा यूक्रेन की, यूक्रेन तो हारेगा, आपको भी सिक्योरिटी रिस्क है। तो मुझे लगता है ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। अभी जो कार्रवाई हो रही है, पुतिन ने अपना सब कुछ लगा दिया है। आप देखें, उसने किंजाल मिसाइल का इस्तेमाल किया, कैलिबर मिसाइल का, इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसका मतलब 48 जो मिसाइलें इसने दागी हैं और जिस प्रकार से वो वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ जा रहा है, ऐसा लगता है अभी यूरोप को कि अगला हमला उनके ऊपर हो सकता है। इसीलिए पोलैंड को आप देखें, वहां पर 10,000 सैनिकों को बुलाया गया है। उन्होंने अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है, एयर स्पेस को बंद कर दिया है। तो ये एक डर भी है और ये मुझे लगता है कि डर इसलिए पैदा कर रहा है रूस, क्योंकि ये समान जो लड़ाई करने का या उनके कुछ एक मिलिट्री पर्सनल हैं वो आए हुए हैं। अगर आप देखें जिस प्रकार से इसने टर्नोपिल और लाविव को किया है, उसकी वजह यही है। और ये भी आप देखें कि अब ये स्कूल, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर, ये एक बड़ी स्ट्रेंज बात है। रूस जो अवॉइड करता था, मगर सुनने में यह आया, उसको लगता है कि मिलिट्री का जो समाधान इन्होंने यहाँ रखा हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अब रूस ने मन बना लिया है, आर पार की लड़ाई है वो ज्यादा हावी हो गया है सर, और इस वजह से रिहायशी इलाकों को भी बख्शा नहीं जा रहा है।